ले नरेशे की नरेश हमरे के कौन चाहिए जा हमान तो घर द्वार रतियों को छोड़ लिया दिन वो छोड़ बाबा फिर आज रतिया के उधर भिड़ा देवा बिहार घर का कहानी बा हर घर का कोनो एक घर का ना बा पूरे दुनिया में। अब कहाँ जाते हो चाची यो डेरा थे कि पतो हमारे लगी बेटा जनता बनाई खाई बढ़िया चीज सुनाओ चल बढ़िया चीज सुनाओ चले तो चल दे लो बैठा यार कोई बैठा नहीं जा यार बैठा क्या बैठा हूँ जगह मेहरारू घड़ी का बुढ़ियो डेराता है सुन नया नया पतो वाली सब पढ़ल लिखल लगत है सो धोवा अरे भैया ऐसा ना हो चालन कबीरी भूमिका से भाव दिए कैसे तनी सुना लो कर्म सब ही कभी धना लिखे दोस्तों अरे जन्म पाया है जो इस संसार में एक भाई पे सर बस लुटाए एक भाई को भाई ठुकराए पत्नी के प्यार में प्रांत हिमांचल के अंदर एक घटना घटी सुनने वालों कलेजा जरा सह नहीं पाओगे इसका धर्मचंद दिल भी हर जाएगा दोष मेरा न देना। बात बता दे सुबह सुबह के बेला में आवाज बहुत दूर तक जाता है जे लोग कहला कि जौन किस्मत में लिखल उहे हुई मैं इसको गलत मानता हूँ नरेश भैया इसको मैं गलत मानता हूँ इसलिए गलत मानता हूँ कि कर्म प्रधान है दुनिया में विद्वान ने कहा है कि कर्म प्रधान है अगर मेरे किस्मत में लिखा है कि मैं गायक हो जाऊंगा तो हम पढ़ती लिखती ना तो मेहनत ना करती तो गवैया हो जाई ना है एक नंबर का पहाड़ी डाकू भरा था तो कर्म के अनुसार इंसान के हाथों की रेखा बदलती है और माथे की लकीर बदलती है इसलिए कर्म करना पड़ता है दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है यहाँ तक कि भोजन करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है थाली में भोजन आ जी सोचो कि हमारे किस्मत में है कि हमारे पेटे में आ जी ताई हो ना है हाथ डाले के पड़ी शान के भोजन के मिला के मुंह में डाले के पड़ी कवि जी लिखलन की कर्म सभी का विधना लिखे दोस्तों जन्म पाया है जो इस संसार में एक भाई पर सर्वस्व लुटाए एक भाई को ठुकराए पत्नी के प्यार में मेहरारू जितना अपना भैया से प्यार करेली सो उतने अपने दुल्हा के भाई से प्यार हो जाए संबंध हो जाए परिवार में मिलवर्तन का भाव हो जाए तो अपन भाई दूर हो जाए जो भसुर बा चाहे देवर बा सबसे पहले वो मानी एगो कहानी इसने प्रस्तुत बा एक लाइन बिरहा में गजल का नमूना बा हमार पसंदीदा गजल बा आइए सुना है पूजा रानी बंगाली कलो कि हमार मरद सोना नहीं है
हाँ, चानी पका उनके कहीं लुकवा कहने ले तो हाँ रुका मर्दे पीर 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 हाँ सोना इसने कुल जरतुहा कहला हाँ इनके खड़ा करावा तो हम इनके भाई से कम लगती इनके सज्जे खड़ा हो जाई हमरे संगे वाह सब कोई कही कि एक कमाई कहूँ सो हाँ अच्छो ठइयो हुआ उनके करिखा पोदा मुहुआ में चाहे उनके चाटल करा लेके हाँ चटाई के बाद तोहरा एगो सोना का बल बना उड़ी सब हाँ तो तुहके हम बताई गा ले दवा तो बतावत है हाँ वो डहरी में कोई आशिक कहता है अपनी मासूका से सुन रे पगली मोहब्बत कोनो खेल ना हो अरे ऐसे कैसे घूंगू जाई अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा ऐसे कैसे हो जाई अरे जब ले अखिया लड़ी ना तब ले बतिया बढ़ी ना अरे जब ले अखिया लड़ी ना तब ले बतिया बढ़ी ना टूट के बिखरी जाई अरे टूट के बिखरी जाई प्यार के भरोदा हो सुना जस बिहान होला तो सब लरुआला तो हम टाइट होइला गरीबी का होले तनी से भाव सुना गरीबों के दिल में जी अरे गरीबों के दिल में अरे गरीबों के दिल में जी अरे गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है अरे गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है गरीबों के आँखों में ए जी गरीबों के आँखों में बेबसी छाती है गरीबों की आंखों में बेबसी झलकती है गरीबों के दिल में जी प्यार का समंदर है तुलना करने वाले जमाने के लोग याद कर लीजिएगा जितना गरीब सम्मान करेगा उतना अमीर सम्मान नहीं कर सकता है एक गरीब के दरवाजे पे चले जाइएगा चीनी पानी लेकर के बड़े प्रेम और भाव से आपके सेवा में हाजिर होगा लेकिन अमीर का छेना रसगुल्ला उतना स्वाद नहीं देगा जितना गरीब का चीनी पानी स्वाद देगा गरीबी क्या होती है गरीबों से पूछिए अगर जो गरीबी से झेला है नमस्कार प्रणाम कहानी शुरुआत होगी प्रांतिमांचल जिला सोलन की कहानी है प्रांतिमांचल जिला सोलन की कहानी है खास बत्ती की राजकुमार की जुबानी है बिरहा आप लोगों के सुनाई जैसे लागी कि टेप कैसेट में सुनते हैं ध्यान से सुनवा तो
इना समझ में आई कि हम मंच पर सुनत है। अगर ध्यान से सुनबा तो कैसा जैसन समझ में आई। प्रांत हिमांचल के अंदर एगो जिला सोलन के अंतर्गत एगो गांव खास बद्दीपुर के रहे वाला के रहल गरीब राजकुमार। पत्नी मर चुकी पुत्र वंश दोई साथ रहे, पत्नी मर चुकी पुत्र वंश दोई साथ रहे, दिनेश सुरेश दोनों दाहिनी बाई आंख रहे। वही खास बद्दीपुर का रहे वाला राजकुमार का दुल्हन दुई गो बेटवा के जन्म देके ये संसार के छोड़ के न्यारा हो गई। तो हम बताइला कि पति पत्नी का रिश्ता अगर प्रेम हो तो बीच में अगर भगवान न कर जोड़ा बिछड़ जाए तो दुख होता है, कष्ट होता है। राजकुमार गरीब हुन, बड़का बेटा का नाम दिनेश, छोटका का नाम सुरेश। बड़का को उम्र 10 बरिस, छोटका को उम्र 5 बरिस। ए भैया दू गो लड़कन के लेके राजकुमार अपन दुख में गरीबी में दिन गुजारत होन। कैसे समय बीता था। राजकुमार तंग रहा हार्ट की बीमारी से, राजकुमार तंग रहा हार्ट की बीमारी से, दवा न हो सका गरीबी के लाचारी से। एक तो गरीबी, ऊपर से पत्नी साथ छोड़ दी, दूसरे 2 बच्चे हैं, उन लोगों का भरण पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, चिंता समाइल, हेडक भइल, तमाम तरह का परेशानियां बढ़ी। बाबूजी राजकुमार हार्ट का मरीज हो गए, हार्ट का मरीज हो गई। अब 2 गो लइकन के मजदूरी करके कमा के खियावो कि पढ़ावो कि आपन दवाई करावो, यही में मर्द जो है बाबूजी बढ़ता चला गया। हार्ट चरम सीमा पर भइल। आज जब चरम सीमा पर भइल, एक दिन ब्लड प्रेशर हाई भइल बा, बीपी लो होखे लगल। बड़का बेटा दिनेश के बुला के कहलन कि बाबू रे 1 गिलास पानी पिया दे। अब लगता कि हम हो ना बच पाई। बड़का दिनेशवा दौड़ के गल रोवे लगल, ए पापा हमन के माई मर गई, हमन के कोनो दुख ना भल, तो हमन के माई और बाबू दोनों का प्यार रहल, लेकिन तू साथ छोड़ देब तो हमन मर जल जी, केकरे दुआरी जल जी। लेकिन बाबूजी राजकुमार समझावत हो, सुना बेटा एगो हमार बात सुना। का कहलन? एक दिन राजकुमार दिनेश को बुलाया है, एक दिन राजकुमार दिनेश को बुलाया है, अंतिम दम है बेटा बात को चेताया है। पानी लेके दिनेश सैलन पियत हुआ। राजकुमार कहलन कि बाबू रे अब हम ना बच पाई, अगर हम मर जाई तोहरे खातिर एगो तोहार छोट भाई छोड़ के जाती। जैसे तू दोनों भाई के मतारी बाप दोनों का प्यार दिली, वैसे अपने छोटका भाई खातिर तू ही ओकर बाबू हो, तू ही ओकर माई, तू ही ओकर भाई हो। समझावत हो इतने में होत का प्यार पाते थे हमसे, प्यार पाते थे हमसे माई बापू भाई का, तेरा प्यार पाते थे हमसे माई बापू भाई का, प्यार सुरेश को देना बाप माई भाई का। बाबू कहलन कि हम मर जाई तो सुरेश खातिर तो ही ओकर माई, तो ही ओकर बाबू, तो ही ओकर भाई हुआ। हमरे सुरेश के आंख में कबो आंसू मत आवे दिया ये बेटा। इतना कहते कहते बाबूजी दम टूट गया। दोनों भाई वही लाश पर गिर के रोत होन। केहू तरह दाह संस्कार कैलन, गांव घर के लोगन के सहयोग से दाह संस्कार भइल। दाह संस्कार कैला के बाद अब बड़का जौन दिनेश होन अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ के और मजदूरी काम करे लगलन, अपने छोटका भाई के पढ़ावे लिखावे लगलन। यही से बिरहा ना गावत रही है, यही से बिरहा ना गावत हम जानत नहीं। दिनेश अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ के मजदूरी करे लगल, अपने छोटका भाई के पढ़ावे लगल। धीरे धीरे दिनेश को उम्र 18 साल हो गई और छोटका जो सुरेशवा बा धीरे धीरे 10-11 साल का हो गई। जब 11 साल को लगी गांव घर के लोग हिते नहीं के लोग कलश के भैया दिनेश तू अपन बियाह कलम मेहरारुआ जी तुम के 2 रोटी का आलम हो जाई और तुहार भाई के भी सहारा हो जाई। तू कहीं रह तो बना खिया के तोरे भाई के स्कूल भेज दही।
अच्छा तो बाबूजी एगो गरीब जैसन दिनेश रहना वैसने एगो गरीब परिवार के लड़की से शादी हो गई। ओकर नाम लड़की के सावित्री बतावल गई। सावित्री दुल्हन बन के आयल बा तो ससुराल से कोनो महाराजा दीवान पलंग नहीं खे मिलल। उहे पलंगड़ी पहले के जमाना में पलंगड़ी चले बाधी वाली, उहे पलंगड़ी मिलल बा वही टूटही झोपड़ी में फूल के से सजौले है। तो सबके जिंदगी में एगो रात आवेले जेके अनमोल रात कहल जाला सुहाग रात। सुहाग रात? हाँ भैया। ये कैसन होला भैया? लाल रंग का होला। एक पिया रंग से मनाओ कहला। हाँ तू कब मनौले हुआ कि ना? नहीं भैया। ई काले मना इनका सुहाग रहता इनका बाऊ मना। मैं बकचोद। हां मते बिरह में रहना। तू क्या करते लोग दिया दिखावत रहले? अरे यार कोना करे के संगी रहा। लेके सुपरवाइजर लेके हो जा। सुपरवाइजर लेके हो जा। ए भैया सुहाग वाली रात में बैठल है, प्रवेश करता है दिनेश। आज जब प्रवेश के लिए तो एक लाइन बड़ी रोमांटिक तरह मास्टर। खाना पीना खिया के दिनेश अपने सुहाग वाली रात में पहुंचल हुन। वही टूटही झोपड़ी में खटिया पर बैठल है सावित्री। उठ करके अपने पति का पाँव छूती है और पाँव छूने के बाद घूंघट में है। दिनेश एक सवाल करता है अपनी दुल्हन से, अरे सावित्री जरा घूंघट ऊपर उठाओ, मैं तुझे मुंह के दिखाई में कुछ देना चाहता हूँ। कहता है क्या? हमारी रनिया हो दुल्हनिया हो लेला कुछ मुहावा दिखाई। हमारी रनिया हो लेला कुछ मुहावा। दिनेश कलश की सावित्री घूंघट ऊपर कर, मैं तुझे मुंह के दिखाई में कुछ देना चाहता हूँ। सावित्री जब घूंघट हटौले बा तो मुंह के दिखाई में देहलस का? समैया बाबू अरे मरते समैया बाबू बाकी एक जतवले। अरे मरते समैया बाबू बाकी रनिया हो दुल्हनिया हो लेला कुछ मुहावा दिखाई। सावित्री जब घूंघट हटौलस दिनेश अपनी दुल्हन को मुंह के दिखाई में जानते हैं क्या दे रहा है? वह अपने छोटका भाई का हाथ थमावता। कलश की सावित्री इस गरीब के पास सोना चांदी रुपया पैसा नहीं है, तुझे
उपहार में देने के लिए। एगो माई बाबू को अनमोल दौलत बा। मरते समय बाबू कहलन कि हमार तोहर छोट भाई ना तोहर बेटा हो, एकरे आंख में कबो आंसू मत आवे दिहा। ए सावित्री, यही मेरे तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है मुंह दिखाई में। अरे वो गरीब की लड़की दौड़ करके अपने छोटे देवर सुरेश को बाबूजी अखबार में पकड़ लेती है और कलश की सैया अगर हमके तोहफा के रूप में दिला हो तो आज से ही हमार देवर ना, आज से हमार धर्म का बेटा हो। एगो कसम ये रात का खाता नहीं कि जब तक सुरेश का शादी बियाह ना हो जाई तब तक अपने तन से ना तो बेटा पैदा करब ना तो बिटिया पैदा करब। दिनेश समझ गए कि जैसन सोचत रहनी वैसन धनिया मोर बानी सामर न गोर बनी। है तोहार बाबू बोलियो रामबा। अच्छा तो ठीक बा। और खुशी खुशी सुहाग रात बीतल। अब दोनों पति पत्नी यानी दिनेश और सावित्री अपने छोटका भाई के पढ़ावे लिखावे में लग गिलन। कैसे पढ़ाओ तो एक लाइन तर्ज मास्टर। हेलो पूजा रानी बंगाली गीत सुना। ई कुल गीत में बहुत ओझन हो और रस भी हो। अरे लाइके अरे कैला तू विदिशा की कलसावा हो कलसावा। अरे दिहलाना हो राजा कलसावा। तरस के छोड़ा, तरस से बढ़िया बिरहा का भाव हो। अरे कबाड़ी के बीची, अरे कबाड़ी के बीन बेची, अरे पढ़ावे अपन भैया की समैया। अरे समैया नाजुक बा हो बाबू समैया। भैया दिनेश कबाड़ बीने वाला काम चालू कर दिलन। कबाड़ बीन के बेचे, वही से पैसा जो भी मिले अपने भाई के पढ़ाई में लगावे लगलन। भौजी सावित्री नहीं नवेली, लेकिन वही गांव में एगो कोनो धनी मनी आदमी के यहाँ जाकर के बर्तन धोए का काम चालू कर दिली, कुटौनी पिसौनी का काम चालू कर दिया। दोनों ओर से पैसा आवे लगल जो भी आवता। लेकिन पढ़े कैसे? पढ़ी लिख सयानी नौकरी खोजेला जवान। पैसा मांगे बेईमान। अरे थाकी के सुरेश किया, अरे थाकी के सुरेश किया भौजी से दुख दैया की समैया। अरे समैया नाजुक बा हो बाबू समैया। ये सारी बिरहा रिकॉर्ड भी हो रही है, आप लोग सुनेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। कोड वोट सनमन भैया के सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। बहुत प्यार दुलार मिलता है। ए भैया अच्छा तो धीरे धीरे मैट्रिक फाइनल किया, इंटर किया, बीए यानी बीए फाइनल करने के बाद सुरेश फार्म अप्लाई करे लगल। जहाँ फार्म अप्लाई करे फिजिकल निकाले, रिटर्न निकाले, लेकिन घूसखोरी के जमाना में पैसा का मांग हो जाए। तुम 1 लाख दोगे तो नौकरी लगवा दूंगा, 2 लाख दोगे तो नौकरी लगवा दूंगा। यही में सुरेश सोचता मने मने हमारा भैया भौजी के पास उतना पैसा नहीं थे, केहू तरह पढ़ा लिखा के हमके यहाँ तक लिया दलस लोग उतने काफी बा। एक दिन आ करके थक करके सुरेश बाबूजी घूस घूस के नाम से थक के आके
भौजी के ही तरह गोद में लेट के आंख में आंसू लेके कलश की भौजी हमके माफ कर दी है। सावित्री आंसू पोछते पगला काहे रो रहा है? हमने कसम खाया है कि तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, लेकिन क्यों रो रहा है? कौन सी ऐसी कमी हो गई हम दोनों पति पत्नी के प्यार में? कलश की भौजी कमी ना भइल, लेकिन दुख इतने हैं कि तो लोग को गरीबी हम दूर ना कर पाई जौने सपना से हमके पढ़ौले लिखौले हो लोग। कल ही काहे सारी बात बताया कि जहाँ जाता नहीं तहाँ घूस का मांग होता। भौजी कहली की चिंता मत करा, हमन अपन शरीर बेच करके तो के नौकरी लगावल जी। शाम का आया है बाबूजी दिनेश कबाड़ बीन के बेच के जब घरे आल हुन, घरे ला के बाद सावित्री खाना पीना बना करके खिला के शाम का पति का पैर दबावत है और आंख से आंसू चलता, जैसे सुरेश को अपना बेटा देवर नहीं बेटा मानती थी। एक बूंद आंसू ही पैर पर गिरल, दिनेश उठ करके बैठ जाता है। का बात बारे सावित्री काहे रो थारी, का दिक्कत हो गई? हम जानत नहीं कि गरीब आदमी बनी उतना प्यार दुलार ना दे पौली तो गे, उतना सुख सुविधा ना दे पौली। सावित्री कलश के हमके सुख सुविधा ना चाहिए, लेकिन जे कि हमार बेटा बना के दिले हुआ आज ओकरा आंख में आंसू देखली है, हमके काल 2 लाख रुपया चाहिए, चाहे तू कहीं से लिया दा। दिनेश कहा कि चिंता मत कर, पहले आराम से रात बिता। अच्छा तो बाबूजी सावित्री सो गई, लेकिन दिनेश के नींद ना आवता। 4 जब भोर बजल तब दिनेश घर छोड़ देलन, घर छोड़ के गलन का बिरहा में भाव बदलत है। आधा वो वाला है भैया, दिमाग और बढ़िया। चार बजे घर छोड़लन तो गईलन कहाँ दिनेश? अरे डॉक्टर अखिलेश से ए बाबू दिनेश जा के अच्छा खासा रहल बेवहारी हो, अरे अच्छा खासा रहल बेवहार। दिनेश का बचपन का दोस्त लंगोटिया यार जिसका नाम अखिलेश बताया गया, वो बाबूजी पेशे से डॉक्टर था। कहा कि मेरा दोस्त है, मैं चलता हूँ उसे कर्ज के रूप में मांगूंगा, अगर कर्जा दे देगा धीरे धीरे नौकरी करके चुकता कर दूंगा। गया दिनेश सुबह सुबह बाबूजी डॉक्टर अखिलेश ब्रश कर रहा है, पहुंच जाता है दिनेश हाथ जुड़ के कलश के भैया तू तो हमार मित्र हुआ, तू हमार बचपन का यार हुआ, एगो मुसीबत में बाड़ी। दिनेश कहा, अखिलेश कहा कि कौन सी मुसीबत पड़ी रे भाई बोल। तब कहलस कि 2 लाख रुपया की पराली जरूरत, अरे मददी कदा दोस्ती हमारी हो, मददी कदा दोस्ती हमारी। कलश की मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, दे दो, मैं मजदूरी करके तुम्हारा चुकता कर दूंगा। डॉक्टर अखिलेश हंसा और कहा कि करे पगला, 2 लाख रुपए की मोटी रकम होती है, और जो कोई भी आज के जमाने में कर्जा देता है तो आमदनी देख लेता है कि हमारा कर्जवा चुकाई की नहीं। तेरे पास कौन सी आमदनी है? कबाड़ बीन करके तू 2 लाख रुपया नहीं चुका पाएगा। एक बात सुन, देखा आजकल का दोस्त कैसन होंगे, इस दोस्त से बहुत कुछ न कहते हुए इस दोस्त से आप लोग पर्ता मिला लीजिएगा। उस दोस्त कहा कि एक मेरे पास उपाय है, तुझे कर्जा भी चुकता नहीं करना पड़ेगा। कल कौन उपाय है? तब कहे किडनी के बेचीदा रुपया 2 लाख लेला, अब बनी जाई तोहारो सुतारी हो, अब बनी जाई तोहारो। 2
कलश की पगला है मेरे हॉस्पिटल में एक मरीज पड़ा है, बहुत पैसे वाला है। एक काम कर, उसकी एक किडनी फेल हो चुकी है, तुम एक किडनी बेच दो, है तुम्हें 2 लाख रुपया का 3 लाख रुपया दिलवाऊंगा। तेरा काम भी हो जाएगा, मेरा मरीज भी बच जाएगा, तुम्हें पैसा भी चुकता नहीं करना पड़ेगा। फक के रूप पलन करे जो धागे हो बाबू कलन की कहो भैया, हम किडनियां दे दे तो जियब कैसे। अब समझा बता, एक दोस्त समझा बता पगला, एक किडनी से भी आदमी जीवित रह सकता है। कौन सा तुमको बहुत वजन वाला काम करना है, तुमको कबाड़े बेचना है ना। अच्छा ठीक बा, लेकिन एगो काम कर, पहले हमके पैसा दे दो, हम घरे दे के आए तो तोरे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाई। पैसा दिलवाया, गया है घर और गमछे में बांधा है गड्डी का रुपया। दुआरी पर से अपने सावित्री के बुलावता है, सावित्री 12 सावित्री कलश के कैसन साए साए बोले लगना, का बात है कल, बाहर बुलाता है। कलश की आंचल बाहर कर, आंचल जब बाहर करती है बाबूजी, 3 लाख की गड्डी जब आंचल में डाला, सावित्री रुपया देख करके अवाक हो गई। अवाक हो, मत हंसा कभी जी, ए दादा रुका, अवाक हो गई। कलश की सैया, अभी तक काल तोहरा पास एगो फूटल कौड़ी ना रहे, इतना रुपया तोहरा पास कहाँ से आई? का केहू को चोरी कैला, केहू को गर्दन कटला, केहू के घर में डाका डल, हाथ जोड़ करके रोने लगा। कलश की गरीब पगली, हम तो के चोर समझ में आवत, तो के कातिल समझ में आवत, हम चोरी ना कैलिए, नम केहू के घर में डाका डल ली है। सावित्री कलश की नहीं हो सैया, तू चोर ना हुआ, डाकैत ना हुआ, लेकिन कलिया तोरा पास इतना पैसा ना रहे, आज पैसा इतना कहाँ से भइल, का कैल हो, कहाँ से ले हो। तब दिनेश कहा कि एक राज की बात बता रहा हूँ, इसे तुम जानना और मैं जानूंगा। कलश की कौन राज का बात? कलश की अपन एगो किडनी बेच दिले, धड़ाम से गिरल, उठल कलश की काकला, कलश की एगो किडनियां बेच दिली है। कलश की जियब कैसे, हम के करे सहारे जियब। कलश की पगली, एगो काम कर, जी सकब ना तो मर जाइब ना, दुनिया जमाना का लोग हमके ताना ना मारी। एगो काम कर, हाथ जोड़ करके खड़ी होगी। कलश की कोनो जिंदगी में बहुत बढ़िया पुण्य कैले हो तो तुमके पति के रूप में पौले ही। कहा कि इस राज को सुरेश को पता नहीं चलना चाहिए, ले जा पैसा दे दे। बाबूजी इधर हॉस्पिटल में आके भैया भर्ती हो गलन, ऑपरेशन भइल, किडनी एगो डोनेट कर दिलन, एगो किडनी बेच दिलन। यार भौजी जब पैसा दिले ही सुरेश के, गया घूस दिया, ज्वाइन किया। जब नौकरी ज्वाइन करने के बाद घरे आई तो एक लाइन रोमांटिक तरज लगा था, मास्टर साहब सुना हो पूजा, तोरा जैसा कोनो मेहरारू अपना दुल्हा सोनवा से कहत रहल, सोना हो तू माटी मत होई हो। दुल्ही कहे कि बनी जाली पिस्टिक हमारा, कहे बनी जाली पिस्टिक हमारा, उठवा के राजा जी। अरे बनी जाली पिस्टिक हमारा, उठवा के राजा जी। अरे राजा जी, अरे राजा जी, चुसत रहब होले होले, आई बड़ा मजा जी, चुसत रहब होले। तोर दोस्त ना बजा ए भैया, ई त तरल रहल
भैया हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, दर्द छुपा करके खुशी का इजहार होता। नौकरी पाके ज्वाइन करके सुरेश घरे आइल हो, मिठाई लेके आइल बा, भौजी के मुँहे में खियावा था। भौजी हो तोहार सपना साकार हो गई, तोहार देवर तोहार सुरेश नौकरी पा गई। तू इजहार कैसे करे? गईले गाड़ी पड़ा के अरे गईले गाड़ी पड़ा के तू खावा वो राई जी। अरे गईले गाड़ी पड़ा के तू खावा वो राई जी, ओ राई जी, ओ राई जी। भौजी का चरण चूमे नौकरी के पाई जी, भौजी का चरण। ए भैया अब खुशहाली आ गई, उधर से भैया भी डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से घरे आ गई। समय पैसा आवे लगल, नौकरी का पैसा आवे लगल, धीरे धीरे परिवार का स्थिति ठीक ठाक होके लगल। धीरे धीरे 5-6 महीना गुजरल, 5-6 महीना गुजरल। जहाँ नौकरी सुरेश करत रहल, उनके एगो संगीता नाम के लड़की और नौकरी करत रहल। दोनों में नैनचार हो गई, नैनचार हो गई तो दोनों तरफ प्यार हो गई। अतः प्यार देखा हम बताइले सिस्टम बेकार, बहुत बेकार ना, लेकिन हो कुछ हो हद तक हद तो ठीक हो, हद से आगे बढ़ल तो बेकार हो। अब लड़किया कॉलेज की सुना हो, हमार घरे वाला बिया तय और जगह कह दिले बालन। एगो काम करे तला हमके जियल देखल चाहतला तो हमसे बिया करे, आज हम इसके ले चलो ना तो हम जहर मार खा के। सुरेशवा कॉलेज की देख रहे, हमार भैया भौजी हमारा खातिर बहुत सपना सजौले हुन। हम बिया कले, भैया भौजी नाराज हो गए, कहल कि तू अपने भैया भौजी के देखब कि हमके देखब, तो हमके छोड़ दे मरे के। खलसनाथ तोरा बिना भी ना रह पाई। अब गए मंदिर में दोनों बिया कर लेलन, अब बिया करके घरे पहुँचल सो, घरे पहुँचल सो। भौजी दुआरी पे हई, दूरे से दोनों माला डले आवत हुआ कुल, दोनों माला डले आवत हुआ। भौजी देखली कहली के अरे हाउ तो चाल ढाल से लगता कि सुरेशवा, लेकिन मेहरारू कौन लेके आवत लाल साड़ी में। भैया कहल कि हाँ रे ठीके कहत है, लेकिन मेहरारू कहाँ से? तब तक नजदीक आ गिलो कुल, दोनों मुंह लटकौले हुआ। भैया कहल कि करे लगत कि बियाह के लिए थका रे। फौजी कहली कि रुका रुका पहले कहल ना डंडा देता सरवा बहुत बतवा एक खातिर मन काका नहीं कहीं जाई तो बिया के हम कितना सपना सलूले कुल सपना माटी में मिला दिल। मेहरारू बड़ा दिल का कोमल होली, अब दौड़ के समझाते छोटा छोटा हमार देवरान सुगर ही पहले देखे तो बतियावे दा का बात हो। अब गई जब देखल सुघर बहू तो पिघिल न गई, कल ज्यादा करे खुशी में, मन को खुशी बा। अगर अपने जुगाड़ लहा लो कोई दिक्कत ना खर्चा बच गल। भैया भी बुला गया छोड़ जाए जे जौन कहले तौन ठीक गलस, बहु भोज दे के काम ओरिया देल गल। 5-6 महीना और बीतल बढ़िया से। अब 5-6 महीना बीतल तो 5-6 महीना के बाद गड़बड़ाए लगल कि भैली सगाई आई। अरे भैली सगाई आई गई दुलंगिनिया। खुशियाँ में बीते लागल
माला डाले लू दे को माला मुंह डाल दी तोरे लसन थोड़ी है। प्यार करीला प्यार हमसे ई रिकॉर्ड करिया कुल डाल दिया कुल हमारे घरे हो जी झगड़ा अरे का यार, करबू? प्यार नहीं ना या तब तो अपने विरह गवन की प्यार प्यार कितना होला देखा जयमाल होत हाँ सुमंगली वाह बग बग इस लोग भी पढ़ोला पढ़ देना। पंडित जी का जय हो गलका यह कुल करवा लोग तुम फिर घरे जाए लायक ना रह जाए। हाँ हमार मलकिनिया का नंबर जानत हो का देखा पर मौसी सुरावत बड़ी विराह की बहुत सुंदर गायिका ये होला जाला और पूजा रानी बंगाली के नाम से जानल जाते हैं। एगो बात कहलिए कि हमारी साड़ी लेके अली तो कितना लोग साड़ी विराह तो वाकई माना जितना सूट सलवार में तू गा सकलू तोरे शरीर फ्री रही ना फ्री रही ये कुल आगे झोंके झोंका वाला का काम हो ऑर्केस्ट्रा नहीं हिला बुरा खिसियात तो ऐसे बारू जैसे कि पूरा कबाड़ी चोथ लेबू। ए भैया बहुत बहुत हमारे ओर से दिल से धन्यवाद। ये हंसी मजाक हो ऐसे हम कहलिए कि प्यार कर ले तो हम प्यारे खरीला इनसे चला तब बहुत बहुत दिल से दिल की अनंत गहराइयों से आपको शुभकामना। खूब मेहनत करा लेकिन गावे पर ध्यान दा बरबर बरबर बतियाबा मोह हाँ तनी सब गावा राम प्रसाद भैया कलाकार आदमी हूँ। पूजा जी के हमरा ओर से बहुत ढेर सारा शुभकामना। तली से बात समझना ए भैया 5-6 महीना बीतल अब 5-6 महीना बीतल तो यार सुरेशवा का जन दुल्हनिया रहे वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती मेहरारू हो जानी सो तो उनको मन पितराए लगेला लगे कुल सोन खोजे पहलवा कुल नरिया पटरी उतार उतार के खाए जा सो मिलता नहीं है चूल्ही में को माटी कोड़ को खाए जाए। अब वही तरह अब तो नरिया पटरी नहीं मिलत तो ये घड़ी गुलगप्पा खात है चाउमीन बर्गर चाउमीन पिज्जा बर्गर हाँ। ई चलता। अब बात बिगड़े लगल हर परिवार में वो धीरे धीरे दुकानी जाए लगल दुकानी से बाजारे जाए लगल इसे के ऊपर मर्द कमात रहल ना। बात हुआ के मास्टर एक दिन भाव बिगड़ल कैसे भाव लगल गीत से बढ़िया भाव बम। अब जब संगीता रहल 7 बजे रात ले सूते ओहू से उठा तो सुबह ही लपते 2 कप चाय बनाए के कप अपने पिए गए कप मर्द के पियाए के अपने सूत जाए। सावित्री उठे बेचारी घर बहारे बर्तन धोए चूल्हा चौका सब चीज करे ओकरे बाद जाके उठा के जगावे उठाए बहू इस समय में इस शरीर पर सुतल ना जाला तनी घूमल टहरल जाला ओके बड़ी बुरा लागल। तब बतिया बतिया पे डाटे सुरेश के जनानावा हो बतिया बतिया पे डाटे सुरेश के जनानावा हो सावित्री रोवेलिया सुधार हो। दूसर समझ में आवे लगल कि हमके देख के जरे लगली तब सहिया कमाल हम बैठल सब खात बाटे अरे पतिया का घाव बरियार हो अरे गर्भवती रहली सुरेश के जननावा हो गर्भवती रहली सुरेश के जननावा हो
बात सुनने वाले बाबूजी, आखिरकार परिवार में मरज बढ़े लगल और धीरे धीरे डिप्रेशन होखे लगल। संगीता के लागे कि हमार जेठान जौन सावित्री बा हमके देख के जरतिया, हमार खायल पियल नहीं खे देख पड़त, लेकिन सावित्री नहीं समझावत या ए बहू हमके कोनो दिक्कत नहीं खे, तू जितना मन करे उतना खा। एक दिन ताना मार दिलस वो बाबू, कलस की हमार मर्द कमा कमा लियावता बैठल बैठल गुचेल तारू लोग हाथ लो तो फुटानी आवता। इतने तो सावित्री के दिल में घाव लगल। खैर कोनो बात ना बा, बर्दाश्त कर गई। धीरे धीरे 7, 8, 9वां महीना चलल हो पंजू। जब 9वां महीना चलल ये हर प्रसव पीड़ा एक दिन उठल बा। प्रसव पीड़ा उठल जब सुरेश के दुल्हन संगीता के तो दोनों पति पत्नी लेके हॉस्पिटल गल होन भाई, बड़का भैया दिनेश और सावित्री। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद बड़ी मशक्कत के बाद बच्चा पैदा हुआ बाबूजी, लेकिन मरा पैदा हुआ। एगो फिर परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ल, मरा बेटा पैदा हुआ। भैया दिनेश और सावित्री को समझा लेते हैं, कलन के देखा हो तू मत रो ना तो सुरेशवा टूट जाई। सुरेश का परिवार कैसे हुई, लेकिन डॉक्टर ने बच्चा निकालते समय बाबूजी कहा था कि एक बात याद रखना, दूसरा बच्चा होगा तो हो सकता है कि संगीता के शरीर को खतरा हो सकता है। यहाँ 2-4 दिन बीतल, जब 2-4 दिन बीतल बाम 2-4 दिन के बाद यार जब लड़कवा पैदा भय रहे मरल पैदा, तब परिवार में कलह बटले बा। यार संगीतवा जौन बा सुबेरे सुरेश दुआरी पर दतवन करत हुआ, आज संगीतवा मुझे बैठ के रोवत असुस्कत हिय। भगवान बिगाड़ देला, भगवान मर बिगाड़ दल। मेहरानू का आदत होला, अगर तनित मनी सुस्कत बारी तो हर गांव में एगो झगड़ा लगाउन कुटुनी होनी सो। हाँ कुटुनी बोली सो। अब वो बरस करत हुआ कुटुनी अपन धीरे धीरे ठेगुनी ले आ गई। नमस्कार प्रणाम बाप। अब कुटुनी आ गई, धीरे धीरे ऊंचे पर आवे कल झुक के ओकरे पजरे गई, कलश की चुप आ जा मत रो बचिया। अब देखा मेहरारू के स्व मिलेला पूजा ना, जब धीरे धीरे सुस्कत रही सो, अगर केहू कोनो मेहरारू कदने से ज्यादा मत रो काहे रोवत हो, तो हर दुख देख के तो हमार करे, तब चिल्ला चिल्ला के रो लगी। हाँ और चिल्लाए लगे कि और आदमी झूठा हमके कहो कि नहीं चुपा जा। वही तरह कलश अब कुटुनी कलश तो कलेर कलेर रोवे लगल, आमा जी हो आमा जी हमार कोखिया भगवान मार देना हो आमा जी। तो कनवा में कुनी कहते चुरा तो भगवान कोखिया मार देना कि तोरे घरवा में कदमी मार देला कल्ला बजा देलस बजा देलस। कल के कलू अबू रोवत रहे तो चुपा के कल कि का कलू हा, तो कल पगली हौ तोर जौन जेठनिया अइली करे जहिया कहल बिया तो धीरे धीरे 15-16 साल हो गए, ओकरे लइका नहीं बोलस, वो बाझिन नहीं है, वह तोर कोखिया मार दिल से तोर लइका मुंगल भलब ला ला। अब तो जो रोवत गावत रहल उठा लेलस लुग्गा की पूरा देखेबी। बहुत खराब आदमी ओकर बात कथ है। आ उठौलस लुग्गा पहुंच कल करे अपने मर्दा जहां पर सवा करत रहे सुरेशवा के कल कहो मार भैया भौजी वाला होला, देखला अपने भौजी का देखला है तार भौजी हो तार भौजी वो बरस कर की करे तोरे कोनो कुकुरौछी लगल ऐसो कौन ची भौजी भौजी कैले का मतलब कर तार भौजी हो तार भौजी बाझी नहीं हमार कोख मार देली है। उठल बरस वरस फेंक के खिलत तेरी ऐसी के मारलस कर खाए के उन जगह ऐसे लाग जाई मर तो हके ना हो ओके कलश की मरलस ऐसे ही मरलस एगो ऐ पर लागल तो उन जगह ऐसे ऐसे करे लगल। कलश तेरी ऐसी की तैसी हमार देवी जैसन भौजाई की बाझिन बना। ए भैया मच्छर मारत हो जाका आराम से मारा। कलश की हमारी देवी जैसी भाभी को ऐसे बोल रही है, निकाल भाग। कलश की यहाँ तो जाते हम नहीं हो, कल जल्दी निकल यहाँ से, हमारे देवी जी से भाभी के ऊपर लाल छलका काट ले तो टंगरी। कल जात ही एकदम कोहमत जल्दी निकल, अपन लुगा गुदरी चतलस काकी तरह चल देला। कल जात ही कल कि निकाल
निकल हाँ निकल जल्दी हाँ गइल चल गइल नैहर हाँ इहो अपन कल छोड़ साला जो हमारी भाभी हमारी मतारी के समान है हमारे भाभी के बाजिन कह दी अब धीरे धीरे 10 दिन बीतल 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना बीत गल हाँ तो एक कुल महीना में गुलाबी ज्यादा पड़ेला कवि जी एक कुल महीना में रात तो बिता लेबा लेकिन भोर बड़ी कष्ट से बीतेला भोरे में अब जो वही नौकरी कके आवे भौजी खाना दो खा पियो आज वही करवट फेरे पार्टी पकड़ा हो आज वही करवट फेंके तो वह पार्टी पकड़ा तो चिहू के उठे अच्छा नहीं हर गई नु ऐसा भी तो नहीं नहीं हो एक करवट फेरे तो वही तो पार्टी पकड़ा एक दिन अच्छा तो मेहरारू ऐसा न चीज है पूजा तो सही कल के ढेर जानी आई ना ढेर जानी गई ना तुम्हार दोस्त ना 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 मेहरारू ऐसा चीज है कि बड़े बड़े लोगन कल पारा लो हो जाएगी बड़ा बढ़िया जेल जानी अखड़िया ना उन जानी तो सिकुरी जाई राम रहीम जैसा करी ना राम रहीम असर अमलियर आदमी को उनसे ऊपर ऊपर का संत महात्मा भी ए भैया भोरही में उठल मेहरारू के याद से दौलत मोटरसाइकिल घर में ढकेल के ले गल कुछ दूरी हाँ भैया भौजी ना सुन 500 मीटर दूर ले जाके स्टार्ट करके गल ससुरारी किरिन फुटल बड़ खटखटा लग करे हे संगीतवा खोल के कल के पहले खोल कबाड़ी खोलो तो कलस के आग ले नहीं रहू हमार कल का हो क्या हाल ले मर भैया भौजी वाला बन रहा हो जा भैया भौजी के लेके चाटा यहाँ का चटवा यहाँ खाइला कल सुन देख गुस्सा में भर कुल चल गए ना चलब तो एगो शर्त बा कल कौन शर्त कलस की चलब तो अपने भैया भौजी से अलगे रहबो कल भैया भौजी से अलगे रह जाए लेकिन तो से अलगे ना रहो अब लेके घरे गए बाम जब ही दरवाजा पर घल बाबूजी हर भैया और भौजी परेशान हो इंतजार करते हो सुरेश सभा के देखलन पूछलन कारे बाबू कहाँ कर रहो सीधे गल कलस के भैया एगो शर्त बा बड़ा दिन हमन के एक दो भाई के एक में बनल अब एगो काम करे कि अब हमन का अलगा हो जाए अब तू अलगे हो जा हमन अलगे हो जाली बाबूजी बड़का भैया रोवे लगलन अरे पगला का बटबे छोटी गोगना बा दुइये गो घर बा का बटबे बंटवारा मत करे मुन्ना अपने भाई के जीते जी मत मार लेकिन ना माना था जल्दी से घर में जाकर के बाबूजी और चौका बर्तन सब दाल चाउर दो जगह करे लगल तब भैया एगो रोक के बात कहन कलेजे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे क्या कहा मास्टर बड़का भैया कह कि अरे भैया के जियती मुँह उआई लगाई कुल में दागी दियो अरे पगला मत बांट रे सुरेश मत बांट मर जाई हम तोरा बिना बाबूजी का सपना टूट जाई लेकिन सुरेश कहता ए लड़के अभी हार मत खोलो खोल गलत है अब कौन चीज लगा अब जितना है बजने दो कालस कि कैसे पति है घड़ा लगना भैया भौजी रोवत बिलखत रह गए लेकिन सुरेश बाबूजी दाल चाउर थरिया बर्तन अलग अलग बांट दिया
हाँ। आ जब अलग अलग बटले बा ते हर त एक छोटी सी अगना में 2 गो अगना हो गई, हाँ। दीवार पड़ गई ते हर सुरेश और सुरेश के दुल्हन तो बड़ा खुश बालन, लेकिन भैया भौजी रोवत होन। हमन जेकरे खातिर सब कुछ खेवरा देली, जेकरे खातिर सब कुछ लुटा देली। गौर करेंगे आखिरकार भैया भौजी हर बिलखत होन यार, सुरेश बढ़िया से नीक नोहर बना के खाता। हम दोनों कलाकारों को सम्मान किए, बाबू के बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया लोगों के नमस्कार प्रणाम बा। लेकिन भैया भौजी कैसे बनावा खाओ हो भैया, दिल पर फाट टूटल बा। वही रात में 12-1 बजे रात के सावित्री अपने सैया से एगो बात करनी, बिरहा में टेरी से भाव लगल बा। मेरी बड़ी तेरी होला, आई तेरी सुनी कि कहाली दूसरी माई भौजी। कितना मोह करके कवि ने लिखे ना है। अरे कहाली दूसरी माई हो, ओ कहाली दूसरी माई भौजी। अरे माई से तनिको कम न होली भौजाई, अरे भौजाई। हरे लोकवा दा नरेश भैया, हरे लोकवा ए लड़के। अरे तो हरनमा छोड़ा दिए तो बेकार लगी ना मजिया। एक तो सही मार बढ़िया है 10 मिनट हरन मत छोड़वा, 10 मिनट रुका। 10 मिनट में तुम्हारा प्रोग्राम ना बिगड़ी, हमनों का प्रोग्राम हो। 10 मिनट तो हरन मत रोका, हरन मत छोड़वा, 10 मिनट रुक जा बाबू। वो हरन ने छोड़ा मैं गलूँ कि मुझे किल्ली ठोके गलूँ कराकट में। ए भैया यार सुरेश तो अमन चैन की जिंदगी जीने लगा, लेकिन भैया बड़का दिनेश और सावित्री का हालात कुछ और होके लगल। कहली कि सैया एगो तो से क्षमा चाहता नहीं, जौन सुहाग वाली रात में कसम खैले रही कि जब तक सुरेश बीबी बच्चा वाला ना हो जाए तब तक अपने तन से बेटा बेटी ना पैदा करब, वो कसम से हमके मुक्त कर देता तो हम माई बने चाहता नहीं। अब हमारो माई बने का मन करता। बाबूजी जो बच्चा न होने वाली दवा खाती थी सावित्री, जब दवा बंद के लिए बा तो एगो अंजाम निकल का बाबूजी। संगीता भी गर्भवती हो गई और उधर सावित्री भी गर्भवती हो गई। हुआ क्या मास्टर? हरे ममता मतार के अरे नारी का बहू भई लेना, अरे एक दिन बैठली रहली अपने अंगनावा। संजोग देखें दोनों जब गर्भवती हो जाती है बाबूजी, यह सावित्री भी जब दवा बंद करती है तो माँ बन गई, और यह संगीता भी जो कि दवा वो भी गर्भवती हो गई। समय धीरे धीरे गुजरा, जब 9वां महीना चढ़ल, 9वां महीना के बाद बाबूजी एक दिन प्रसव पीड़ा उठल। बड़का भैया दिनेश अपने दुल्हन सावित्री के उसी डॉक्टर अखिलेश के यहाँ ले जाते हैं। जब ले गलन तो एक कुछ ही पल के बाद एक सुंदर सलोने बेटे को जन्म देती है सावित्री। बेटा के देख करके दोनों पति पत्नी फूले ना समात हो। डॉक्टर अखिलेश कहा कि अरे पगला दिनेश, तेरी तो लॉटरी लग गई, तेरा बेटा बहुत खूबसूरत पैदा हुआ है, मुंह मीठ कराओ। और जब मुंह मीठ करावे खातिर घर में आल हूँ भैया, ते हर देखत हुआ काम कि जौन संगीतवा छोटका भैया का दुल्हनिया रहल वो दर्द से छटपटात रहल। अब अपने आप के रोक ना पौलन, वहू के लात के सगड़ी पर ले जाकर के एक वार्ड में भर्ती किलन। एक वार्ड में भर्ती किलन तो पुनः जो डॉक्टर कहा था कि अगर संगीता के दूसरा बच्चा होगा तो हो सकता है कि दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े। उहे नौबत आल हो भैया। यहाँ दिनेश के दुल्हन के एगो बेटा पैदा भइल और दूसरे वार्ड में फिर जो बच्चा पैदा हुआ सुरेश का, वो फिर मरा पैदा हुआ। यही से कहल जाला कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। अब
जब ही मरा बच्चा पैदा हुआ, संगीता का हालात कुछ गंभीर होने लगा। डॉक्टर आया और कहा भैया दिनेश तेरी बहू का स्थिति बहुत गड़बड़ है, अगर बचाना चाहते हो तो काम करो, उसको होश में आने से पहले उसे बच्चा का इंतजाम करो, अगर बच्चा मिल जाएगा तो शायद बच्चे को देख करके वो बच सकती है, नहीं तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बाबूजी इतना बात सुनते दिनेश के ऊपर फिर पहाड़ टूट गल। जाते हैं अपने दुल्हन के पास, सावित्री के पास जाते हैं और जाके कहलन कि सावित्री एगो काम करे पगली, जैसे 18 साल तक बाझिन का ताना सुन ली, 1 साल का और सुन ले, जो तेरा बेटा है उस बेटे को डॉक्टर ने कहा है कि संगीता के अगर बच्चा नहीं मिला, होश में आने से पहले अगर बच्चा नहीं मिला तो शायद नहीं बच पाएगी। कुछ पल के खातिर सावित्री जो है अपना होश गंवा बैठी है, क्रोध में हो गई और कलश की जायद मरे चाहे हेरा, जकरा खातिर हमन सब कुछ कली जाज हमन के बेगाना बना देलस, तो का मतलब बा ए भैया। लेकिन बड़का भैया दिनेश कहलन की पगली ऐसन जुलूम मत कर, अपना हमें तो आदत सी हो गई है दुख सहने की, लेकिन सुरेश की जिंदगी बर्बाद मत कर। सावित्री कहती है कि ना करब। है बाबूजी जब वही वार्ड से बाहर आवत हुन, उस सावित्री बाबूजी अपना बेटा ले जाकर के संगीता के गोद में डाल देती है। जब संगीता के गोद में डलले बा, डॉक्टर गया और जब देखा तो कहा आकर के दौड़ के कि तू लोग इंसान है कि देवता है, क्या है मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। यह हर बेटा के पौलुस सावित्री तो खुशी से झूमतिया, लेकिन यह बाबूजी भैया दिनेश और सावित्री के ऊपर पहाड़ टूटल हो। बेटा के लेके आल हूँ लोग, मैं गांव मिठाई बटाता, लेकिन बड़का भैया दिनेश और भौजी सावित्री की एक को मिठाई नहीं मिलल। रो के बितावत है। धीरे धीरे 2 साल का लड़ी कबा भल, जब 2 साल का भल तेगो घटना घटल। का घटल? अरे ममता मतारी के, अरे ममता मतारी के अनार का बहू ललनमा, अरे अगनमा में आई गई ले, गोदी में उठाई दिहली पगली मायानावा। उ लड़कवा जौन सुरेशवा वाला लड़कवा रहल, उहे दौड़ के एक अनवा में से गेना मारत एक अनवा में चली आल। फौजी तो सावित्री ही सुबह में चावल लेके भटकत रही। लड़कवा के देखली तो मतारी के ममता नहीं मानल हो भैया, दौड़ के उठा के गोदी में चूमे छाटे लगली। खाना खैला बाबू, का नाम बा। इतने ही में सुरेशवा का औरतिया आ गई। सुरेशवा का औरतिया तेगो ताना कसलस। का कसलस? अरे लइका जनमाई के खेलवती ता जाना तीरे आपजरे कतनु सुनवलस पापिनिया। सावित्री के गोदिया से लइकवा खींच के संगीतवा कलश के, अरे पापी तू का जनबी? लइका इतना खिलावे का शौक है तो जन्मा के खिलाव तब न जनबी कि लइका जन्मा में कितना दर्द होला। सावित्री सोचलस कि कह दे का कि जौने लइकवा पर घमंड करती तोर जन्मल ना हमार हो, लेकिन कलश सोचत या कह देब तो ओकरा में हमारा में फर्क का रह जाई, समेट लेती है। लेकिन दोपहर जब लंच हुआ बाबूजी, दोपहर जब लंच भल, सुरेश खाना खाने आया और लंच के टाइम में इस सारा बात कहलस। खाना दे के झगड़ा लगोले बिया, जौन संगीता बिया झगड़ा लगोलस। सुरेश बाबूजी आओ देखा न ताओ देखा लेकर के पहना और अपने भैया के अगना में पहुंच गए। वही समय यह तब बेटा का दुख और देखने के बाद खाना नहीं खात रहल। अभी वही टाइम सावित्री भी भोजन उठा के मुँह में खा दिया बाबू। 2-4 कौर डले रहल। तब तक सुरेश बाबूजी लेकर के पैना पहुंच गया और बाल पकड़ करके लगा मारने, खींच करके लाता है आंगन में और लगा मारने। तो हुआ कि मात्र बिरहा में आल्हा लगल। राम अरे लक्ष्मण भैया भौजी संग में लक्ष्मण भैया भौजी संग में गैला बिया बनमा बाबू।
सावित्री जौन सुरेश संग में बनली जोगिनिया पंचो अपने जिंदगिया के कैली नवाछा अरे कोने कहे बिलरिया बनल बिया आज बगली बाबू सुरेश के पैनमा कहो माँ रहली बेहोश गिरल अपने बखरिया बाबू सजिया कैले जब सिनेसी सरदा ए भैया लगा खींच करके मारने इतना पैना मारा जेठ बैसाख दिन हो बाबू एक तो ऊपर से धूप और इधर पैना का मार इतना मार मारा मार करके बेहोश कर दिया पूरे दिन भर धूप लगा सावित्री की शरीर पूरी काली हो गई और मार के डंडा फेंकल सीधे ड्यूटी गल और ड्यूटी गईला के बाद हर शाम को 5 बजे बड़का भैया दिनेश मजदूरी करके कान्ही पर कुदारी बा हाथ में खांची बा जो ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं जब सावित्री का हालात देखलन सावित्री का हालात देखलन बाल बिखरा है साड़ी खुली है पूरी शरीर काला भइल हो एक तो धूप से और पैना के मार से उस समय फेंक के खांची कुदारी उठा ले गोदी में और उठा के सावित्री से सवाल किलन सावित्री बोल दे सावित्री वो तो बेहोश थी मुंह पर पानी का छींटा मलन मुंह धोलन जब होश में आई सावित्री तो सवाल किलन पूछ बोल ये कौन तेरा हाल किया है बोल सावित्री मैंने जीवन में तुझे कभी एक थप्पड़ नहीं छुआ कौन ऐसा हो गया जो कि आज तुम्हें मारने पर मजबूर हो गया और मार करके तेरा ये हाल कर दिया सावित्री कलश के सैया जवन मार खैले बाड़ी ओके भुला जा ई मत पूछा कि के मरले हो आई हर सुरेशवा केवाड़ी के पल्ला तर होके सुना ताकि देखी कि भौजैया हमार कौन झगड़ा लगावतिया भैया से का कहतिया तब तक दिनेश कहा कि नहीं सावित्री अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है बता ए तेरा हाल कौन किया है आज तो के केहू मरले बा कल हमके केहू मारी मरलस के कलश की सैया ना बर्दाश्त कर पैबो हम जब दुख सहे के बाद सह लेली लेकिन तू अब मत पूछ कहा कि नहीं बताना पड़ेगा तुझे तू बताओ तब भौजी बतावे 2 नंबर लगा मास्टर अरे देखी के हालतिया बिगड़ गईली बतिया अरे देखी के हालतिया बिगड़ गईली बतिया अरे सावित्री सजनवा से रोया सुधा कल सुना सुना ये जानल चाहत बना कि हमार हालात के कैले बाप तो सुना अरे सावित्री सजनवा से कहा या सुधा अरे जे करे करनवा सैया पे चला की दिनहिया अरे देई दिहला गोदिया का जन्म दुला अरे याद होई सैया वही सुहाग वाली पतिया अरे याद होई वही दिन का कबूल करा अरे जे करे खातिर 18 साल अरे पाझिल कहली उहे मरले बाटे अल पैनवा कमार बोला कलश के सैया इह न जानल चाहत बा तो सुना जेकरे खातिर तू जेके पढ़ावे खातिर जेकर नौकरी लगवावे खातिर अपन किडनी बेच देला जेकर दुनिया गुलजार करे खातिर अपन दुनिया उजार कर देला हो सैया आज हुए हमके बहुत पहना पहना मरले बा जेकरे खातिर 18 साल तक हम बाझिन कहली आज सुरेश हमके मरले बा हाय मुक्का मार के छाती पर गिर गिल करे पगली तू तो ऐसा चीज बता देली ना तो कि हम गरियाई सकीला ना तो मारी सकीला एगो काम कर चल आज तो के मरले बा कल हमके मारी तो हम तो मरी जाबे एगो किडनी कब मरी
एक गो किडनी का सहारा कल हमके मारी तो मरी जाई। आय है बाबूजी दिनेश कलन की चल अभी छोड़ एकरा में कार खलबा चल के हमन के रो फुटपाथ पर भीख टुकड़ा मांग के अपन जिंदगी बिता ले जाई। ई बतिया सुनलस के कोई केवाड़ी के पल्ला तो होके सुरेशवा सुनलस की भैया हमार नौकरी लगवावे खातिर किडनी बेच दिलन। जौन हमारा औरत के पास बेटा बा हमार बेटा ना बल्कि हमारा भैया भौजी के बा। हमार भौजी हमारा खातिर 18 साल तक बेटा बेटी नहीं पैदा कली कि हमरे प्यार में दुरा पैदा हो। ये सुन के और सीधे दौड़ल भागल गल कहवा वही डॉक्टर अखिलेश के पास जाता है और डॉक्टर अखिलेश से कहा कि भैया अखिलेश एक बात बता दे, बस एक बात बता दे, हमारे भैया रुपया कहाँ ले पौलन? हमार औरत के पास जो हमारा पास बेटा बा बेटा के कर बा हमार बा कि हमारा भैया के बा। हमारा भौजी के 18 साल तक बेटी बेटा ना भइलन तक काहे ना भइलन? डॉक्टर चेयर पे बैठा था और उठा गुस्से में लाल था, कहा कि निकल निकल। अरे साले तुम्हारे जैसा भाई बल्कि बगैर भाई का हो तो ठीक रहेगा। तूने जिस भाई और भौजाई का अपमान किया, जिस भाई और भौजाई को ठोकर मारा, वो देव इंसान नहीं इंसान रूप में देवता है। मेरे ही यहाँ से मैंने भी 3 लाख रुपया दिया था तेरे भाई के एक किडनी का दाम। जिस बेटे पे तेरी औरत गुमान करती है वो बेटा तेरा बेटा नहीं बल्कि दिनेश का बेटा है। मैंने ही तुम्हारी औरत तुम्हारी भाभी को 18 साल तक बच्चा न होने वाली दवा चलाता था और तू उस देवता जैसे भाई और देवी जैसी भौजाई का अपमान कर दिया। निकल जा। इतना सुनते बाबूजी आल तब तक कि हर भैया भौजी अपन लेके लुगा गुदरी और चलल होन। जब चलल होन तब बिरहा में खड़ी से भाव लग रहे या तब तक पहुंचल है सुरेश कैलाश का मास्टर। अरे रोला सुरेश, रोला सुरेश, अरे आंसू जाके सुरेशवा गोड़वे छान दिलस। बहुत भारी गलती हो गई, हमसे चूक हो गई, हमके छोड़ के मत जा ना तो हम मर जाई। भैया कलैया छुड़ावत हो ना हो बाबू ना, अब तू खुश रहा, तू बड़वार आदमी हो गल वाला, पैसा वाला हो गल वाला। आज भौजाई के मरला कल हमके मरब मर जेब हमके जाए दो। लेकिन सुरेश एगो बात कहलस, अरे माई बाबू मरी गईले, हम माई बाबू पवली आ तोहारा की बातें कबो तू और ना कहावली। तोहारा करनी के बोझ जीवन भर ना उतारी, माफ कैदा हो बिरनवा नदानी हमारी। कलश की भैया हमके छोड़ के मत जा। तब तक इतना मार खाने के बाद भी सावित्री के पास जाता है कलश के तू तो हमारे भौजाई नहीं माई न हो का बेटवा गलती कर दे तो मथारी छोड़ दे। वो अब देखा भुलाए गिल कुल मारल पीटल, अब लगल सुहरावे वो के जायदा लेकर लग गलती कर भैया धके कलिया खींचना चल अभी बड़वार आदमी हो गया कुछ कर सकेला। तब तक बाबूजी दौड़ करके घर में जाता है और संगीता का बाल पकड़ा खींचते हुए दरवाजे पे लाता है। जब वही खींच के थप्पड़ चलावल चाहता तब तक भौजी कलैये पकड़ ले ली, कहली कि खड़े हमके मार देले ओके मारता रे, कल अपने भैया के मरबे तोर तो हंस छूट हो गई ले। तब सावित्री को संगीता को पछतावा हुआ, कलश की दीदी हमके माफ करा, बड़ी भारी गलती हो गई। लेकिन भैया के गुस्सा न बा, भैया कलन की सुना अब रुका मत चला यहाँ से। जब ही कलाई पकड़ के खींचा तो एगो आवाज आई जो कलेजा चीर देलस। कौन मास्टर? अरे
सावित्री सुरेश रोवे गरवा मिलाई अरे तब तक बोलल बासु का नामा दुआरी ए बयारी ए भैया जब ही बड़का भैया दिनेश सावित्री का हथवा खींचत जात होन तब तक छोटका लड़का जन 2 साल का रहल वही दुआरिये पे कहता है ताहो पापा ता मुंह के थोड़ के जात हुआ लड़का का बोली कलेजा फाड़ देलस जैसे गाय बछड़ा के पाके दौड़े वैसे दोनों प्राणी घिघिया के दौड़ के जाके उठा लेलन नारे बाबू तू के छोड़ के कहाँ जल्दी वही दिन से एक का लड़का एक टूटा परिवार फिर बाबू पुनः एक हो गया। हम कैला परिवार में झगड़ा होके लड़ाई होके कुल होके लेकिन समानता का बात होनी चाहिए हर जगह होला हर परिवार में होला लेकिन ऐसा न होके कि कलह हो जाए एक दूसरे दुराव हो जाए। आज भाई भाई कहाँ से कहाँ हो जाता हूँ कि बेटी बेटे का बिया कर दो भाई भाई नहीं खाते हुआ यही रहा मेरे विरहा की कहानी ऐसे एक शिक्षक रख ली भाई भाई का आखिले में घराने से परिचय लगे गुरु बिहारी पर तुझे धन है तेरी माया काशी बुल्लू